एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर चिन जो कॉल करता है फेंगी को, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि उसे तो चीची के आदमी ने किडनैप कर लिया होता। और यहाँ पे वो कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें मार रहा हूँ। यहाँ पे वो उसे मारने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे फेंगी अपने लेबो को याद करती है कि काश मेरा बेटा मेरे पास होता। लेकिन फिर मिस्टर चेन आके उस चाकू को पकड़ लेता है सुपर हीरो की तरह। और यहाँ पे फेंगी बोलती है मिस्टर चेन आपके हाथों से तो काफ़ी खून बह रहा है, पर फ्रेंड हीरो तो हीरो है। और यहाँ पे फाइट करता है उससे और अपनी हीरोइन फेंगी को बचा लेता है। यहाँ पे वो कहती है तुम यहाँ कैसे आए, जहाँ उसके लोकेशन से वो उसे ढूंढने में सही रहा, वरना लोकेशन अगर ना होता उसके फ़ोन में एक्टिव उससे ऐड, तो शायद मिस्टर चिन कभी फेंगी को ढूंढ भी नहीं पाते। जो ये बात चीची को पता चल जाती है, जहाँ चीची काफ़ी गुस्सा करती है कि कोई बात नहीं, इस बार तुम बच गई, पर नेक्स्ट टाइम तुम नहीं बच सकती हो, वेट एंड वॉच, मैं तुम्हें मार के रहूँगी। दूसरी तरफ मिस्टर चिन को देखने को मिलेगा जहाँ फेंगी आती है और थैंक्स कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की। यहाँ पे वो बोलती है पर मैं और हेल्प तुम्हारा नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि वैसे भी तुमने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान किया हुआ और मैं उसे नहीं चुका सकती। इधर जो है मिस्टर चिन शर्ट पहन रहा होता है कोर्ट बोर्ड की मीटिंग के लिए, तो उसका एक बटन टूट जाता है जो कि फेंगी आंख बंद करके सी रही होती है। मिस्टर चिन कहता है मुझे चुभ रहा है, आंख खोल के भी तुम ये काम कर सकती हो। जहाँ फेंगी कहती है मैं आपके क्लोज आती हूँ तो पता नहीं मेरा हार्ट जो है बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाता है। दूसरी तरफ इमरजेंसी में फेंगी दौड़ रही होती है क्योंकि एक मैसेज आया हुआ होता है कि उसके बेटे लेबो को किसी ने किडनैप कर लिया है। जहाँ डॉक्टर कहता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, कुछ भी नहीं होगा लेबो को। पर ऐसा कौन कर सकता है, जो कि फेंगी को पता नहीं था। वो दौड़ के जाती है, डॉक्टर से हिम्मत देता है, डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। जहाँ वो लोग पहुँच बताए हुए एक एड्रेस पे, इधर मिस्टर चेन ऑफिस में फेंगी नहीं देखता, जो कि उसके लिए बहुत प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग था, वो गायब है। तो वो कॉल करता है अपने स्टूडेंट को और कहता पता करो कि फेंगी कहाँ है। कहता है यस सर मैं अभी पता करता हूँ। जहाँ फेंगी आती है और वहाँ कोई और नहीं चीची बैठी होती है, तो कहती है चीची तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने मेरे बेटे को क्यों किडनैप किया, तुम क्या चाहती हो मेरे से। कहती है अच्छा मुझसे करी ये बात तो तुम्हें स्कूल वाले टीम से पता करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा बेटा तो स्कूल गया था ना पढ़ने। जहाँ काफ़ी गुस्सा करती है फेंगी कि तुम कभी माँ नहीं बनोगी ना, शायद इस वजह से तुम्हें पता नहीं है वो दर्द एक माँ का। जहाँ डॉक्टर कहता है चीची को देखो आपस में तुम दोनों का जो भी चीज़ है, बट एक बच्चे को बीच में तुम लोग अपनी लड़ाइयों में मत लो। यहाँ पे कहती है तुम्हें रिज़ाइन देना होगा वरना मैं तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगी। अब यहाँ पे फेंगी सोच में पड़ जाती है कि वो रिज़ाइन क्यों दे, वो तो यहाँ सॉल्व करने आई है अपने बच्चे की प्रॉब्लम्स को, फिर वो ऐसा कैसे बोल सकती है। तभी वहाँ मिस्टर चिन आते हैं और मिस्टर चिन कहते हैं क्या हुआ, तुम किसे ढूंढ रही हो, सच को या झूठ को। जहाँ फेंगी कहती है क्या मतलब है, तुम्हें दिख नहीं रहा इसने मेरे बच्चे को किडनैप किया है। तो मिस्टर चिन कहता है जहाँ तक मुझे पता है चीची ने मेरे साथ हेल्प की है मेरी मीटिंग अटेंड करने के लिए, जहाँ पे तुम होनी चाहिए, पर तुम गायब हो चुकी थी और तुम्हारा बेटा कहीं नहीं है, वो ठीक घर पर है। यहाँ पे फेंकी को कुछ समझ नहीं आता है। यहाँ पे कहती है तुम क्या मुझसे करवाना चाहती हो, ठीक है मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर तुम्हें वो दिन मेरी बातों का बुरा लगा हो तो। एंड देन वो वहाँ से जाने लगती है अपने बेटे से मिलने के लिए। तभी यहाँ चीची बोलती है फेंगी इधर आओ। जब फेंगी जाती है तो कहती है क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डर गई थी, तुम मिस्टर चेन की कभी भी वाइफ नहीं बनोगी, और उसे एक थप्पड़ खींच के मारती है। जहाँ फेंगी फ्रेंड उस वक्त उसे जवाब नहीं देती क्योंकि उस वक्त उसे टेंशन होती है अपने बेटे लेबो का, और वो बिना बताए वहाँ से चली जाती है। चीची कहती है मैं भी देखती हूँ कब तक मिस्टर चेन के इर्द गिर्द घूमोगी। इधर फेंगी काफ़ी रोती है कि सबको लगता है कि वो गलत है, पर वो ऐसा नहीं करना चाहती है, वो अपनी ही बेटी को इसके साथ क्यों करेगी। जहाँ मिस्टर चेन आता है और कहता है गाड़ी में बैठो। फेंगी कहती मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी, तुमने भी तो मुझे ब्लेम किया चीची से मिलके। यहाँ पे कहता है मिस्टर चेन तुम्हारी वजह से आज वो मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल होने वाला था, अगर चीची मेरे साथ नहीं होती तो उस मीटिंग में जहाँ तुम्हें होना चाहिए था। क्या तुम अपना जॉब भी भूल गई हो। यहाँ पे कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना है और ना मुझे कोई मतलब है। यहाँ पे मिस्टर चेन कहता है चुपचाप से गाड़ी में बैठो और चलो, ये बात घर में भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं। जहाँ वो घर आती है और यहाँ पे बोलती है फेंगी देखो मिस्टर चेन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, और मैं तुम्हारे साथ इस वजह से नहीं हूँ कि तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारी आने वाली फ्यूचर में फियांसे बन सकूँ। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो डॉक्टर के पास जाती है जहाँ डॉक्टर ने ब्रेकफास्ट बनाया होता है और फेंगी को कहता है कि देखो मैंने आज कितना अच्छा सूप बनाया उसे खुश रखने के लिए। जहाँ फेंगी हंसती है और कहती है तुम सच में बहुत अच्छे हो, मुझे जाना होगा एक मीटिंग में वरना फिर
प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी तरफ चीची को मिलेगा जो कि ड्रग्स मिलाती है मिस्टर चेन के लिए, लेकिन वो मिस्टर चेन नहीं पीते हैं और कहते हैं कि चलो मुझे अकेला छोड़ दो। जैसे ही वो गिलास रखती है तभी वहाँ फेंगी आ जाती है और यहाँ पे वो ड्रिंक पी लेती है जो कि गलती से उसने पी लिया था, उसके अंदर ड्रग्स था। यहाँ पे वो मिस्टर चेन के पास जाती है उसकी बाहों में और उससे एकदम से सिड्यूस करती है, उसका कोट वोट खोलने लगती है। मिस्टर चेन कहता लगता है इसको चढ़ गई है, जब चढ़नी थी तो पीती क्यों है ऐसे पब्लिक प्लेस में। यहाँ पे फेंगी कहती है प्लीज़ चलो ना रूम में, मुझे बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील हो रहा है। मिस्टर चेन कहता है मैं ही तुम्हें मिला था, जो काफ़ी फ़नी सीन है फ्रेंड यहाँ पे। और फेंगी को वो उठा के बाहों में लेके जाता है, तभी यहाँ पे वो सोफे पे पटक देता है। फेंगी कहती है आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कोई और हो तुम, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया। मिस्टर चेन कहता है जो भी किया, तुमने छोड़ा ही कहाँ मुझे, तुमने तो मुझे लूट ही लिया मानो। कहती है क्या मतलब है। कहता हाँ सही तो कह रहा हूँ, पब्लिक प्लेस में तुमने मुझे किस किया, हक किया, क्या भूल गई। फेंगी कहती है अच्छा मैंने ऐसा किया, मुझे याद नहीं है। मिस्टर चेन कहता है अच्छा तुम्हें याद नहीं है तो क्या मैं तुम्हें याद दिला दूँ। एंड वो उसके साथ फोर्सफुली करने लगता है, जहाँ फेंगी कहती है आप गलत कर रहे हो, छोड़ो मुझे। कहता है नहीं छोड़ूंगा। एंड देखते ही देखते फेंगी भी उसके अंडर कंट्रोल हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इधर फेंगी बेखबर सोई भी होती है, जब वो उठती है तो देखती है कि बगल में कोई नहीं है, लेकिन उसे रात वाली बात याद आ जाती है। इधर मिस्टर चेन को कॉल आता है कि उसकी जो वाइफ है वो छोड़ रही है नौकरी, यानी होने वाली वाइफ फ्रेंड। तो यहाँ पे चीची आती है और कहती है चलो तुमने जो भी डिसीज़न लिया बहुत सोच समझ के लिया और बहुत ही अच्छा लिया। तभी मिस्टर चेन कहता है कि कौन है जो मेरी होने वाली वाइफ को निकाल रहा है। यहाँ पे फेंगी तो एकदम शॉक्ड में चली जाती है कि ये क्या, मिस्टर चेन सच में सुधर गए या फिर एक्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे चीची कहती है तुम बहुत गलत कर रहे हो मिस्टर चेन। कहता है तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली, और तुम यहाँ नौकरी छोड़ के नहीं जा सकती हो बिना परमिशन के, तुम इसी कंपनी में काम करोगी। जहाँ फेंगी कुछ नहीं बोलती है, लेकिन फेंगी कहती है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना, मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूँगी, बट वो उसे मना कर देता है। एंड देन यहाँ चीची को दिखाया जाएगा जहाँ फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा काम पूरा होना चाहिए। तो कहता है ठीक है मैम हो जाएगा। दूसरी तरफ फेंगी के पास फिर से कॉल आता है कि लेबो किडनैप हो चुका है। अब यहाँ पागलों की तरह परेशान होती है और चीची को फ़ोन करती है, कहती है ये सब तुमने किया ना। तो कहता है हाँ तुम्हारा बेटा मेरे हाथों में है, जहाँ मैं बता रही चुपचाप से पहुँच जाओ। इधर मिस्टर चेन फेंगी का एक लेटर देखता है जो कि फ्रेंड वहाँ उसका साइन होता है और अपने असिस्टेंट को कहता है फेंगी के बारे में पता करने के लिए। इधर फेंगी पहुँच जाती है बताए हुए जगह चीची पे, और यहाँ पे वो पागलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढती है। यहाँ पे कहती है अपने बेटा चाहिए और वो उसे मारती है। यहाँ पे फेंगी कहती है क्या चाहती हो। फेंगी एक ही बात कहती है बताओ मेरा बेटा कहाँ। कहती है ओहो ये गाल में लाल कितना अच्छा लग रहा है, मेरे हाथों का निशान पड़ चुका है। लेकिन मिस्टर चेन आ जाता है और यहाँ पे वो बोलता है तुमने लेबो को क्या किया है और लेबो कहाँ है। अब तो यहाँ पे चीची डर जाती है और कहती है वो अंदर है। यहाँ पे वो कहता है कि देख लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ लेबो को हॉस्पिटलाइज किया जाता है क्योंकि सफिकेशन से बच्चा काफ़ी डर जाता है और बेहोश हो जाता है, जहाँ डॉक्टर कह रहा है डोंट वरी पेशेंट अब सही है, लेकिन बच्चा को इस तरीके से अगर नेक्स्ट टाइम किया जाए तो वो कोमे में भी जा सकता है क्योंकि बच्चा काफ़ी ज़्यादा डर गया है। जहाँ फेंकी कहती है थैंक यू डॉक्टर, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। इसी के साथ फ्रेंड यह एपिसोड यहीं पर एंड होती है।